प्रेज द लॉर्ड। सभी जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और आज हम आपके पास वचन लेके आए क्योंकि हम अपना वो परिस्थिति देखते हैं कि हमारा मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कैसे मैं बढ़ सकता हूँ। लेकिन बाइबल कहती है जो कमज़ोर होते हैं, जो कभी ये सोचते हैं कि हम गरीब के गरीब रहेंगे, हम कभी बढ़ नहीं सकते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप बढ़ने के लिए आए हो दुनिया में। क्योंकि कोई भी गरीब बनने के लिए नहीं, सब अमीर के लिए आए हैं। और आपके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो आपके जीवन में कोई कमी घटी नहीं होता। हालेलुया। आपने सुना होगा कुमारी माँ मरियम जो थी, उनका पहले कोई नाम नहीं था, उनका कोई वो नहीं था कि उनका कोई नाम ले सके। क्योंकि जब यीशु मसीह आए, वो जो मरियम थी, जो गरीब औरत थी, जो कुमारी थी, उसके पेट से जब जन्म लिया तो उसका नाम भी ऊंचा किया परमेश्वर ने। और परमेश्वर पूरे दुनिया पे जय प्राप्त किया, मौत भी फतह पाई। और परमेश्वर जब मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में तीसरे दिन जी उठे और हम सबको आज़ाद किया, हर एक बंधन से छुड़ाया और वो स्वर्ग पर चले गए शारीरिक रूप में। और फिर अब आने वाले हैं बादलों दोबारा उन लोगों को लेने के लिए जो प्रभु की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, जो वचन को मान रहे हैं, जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, जो प्रभु के दास हैं, जो सेवा कर रहे हैं और सताए भी जा रहे हैं तब भी सेवा कर रहे हैं। प्रभु उनके लिए आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि जितने भी आप लोग पृथ्वी पे हैं, सब मसीह के बेटे और बेटियां हो, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। आपको एक मकसद होना चाहिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह कार्य करना, यीशु मसीह दिखाया मार्ग पे चलना, यीशु मसीह प्रचार के लिए सच्चाई पे चलना। तो परमेश्वर तुम्हारे लिए आगे खड़ा होता है, हर एक लड़ाई में आपका जीत दिलाता है। हालेलुया। जैसे यहोशू जहाँ भी खड़ा होता था, हर एक लड़ाई में यहोशू जीतता आया और दाऊद भी जीतता है। छाछा लड़ाइयों दाऊद ने जीता, उसे राजा बनाया। हालेलुया। क्योंकि आप राजा बनने के लिए आते हो, आप छोटे पदवी के लिए नहीं, राजा महाराजाओं के सामने आप खड़े हो जाओ, भी आपके सामने सिर झुका देंगे। हालेलुया। आज मैं वचन लेके आऊँ, आपका बैकग्राउंड भूमिका मान्य नहीं करता। हालेलुया। नीति वचन 22:29 में लिखा है, यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर तू काम काज में आगे है, अगर तू हर एक चीज़ में आगे है, तुम राजाओं के सामने खड़े होंगे, छोटे आदमी के सामने नहीं। काम काज करने का मतलब है सही से, ईमानदारी से, अपने मेहनत की कमाई से खाएं। और परमेश्वर कहता है कि तेरी एक एक पैसा जो मेहनत की है, तेरे में उसमें काई लगने नहीं दूंगा। अगर आप प्रभु के वचन पे चल रहे हैं, आप प्रभु को फॉलो कर रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, तो आप समझ लो कि अब राजाओं के सामने खड़े होने वाले हो। जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री भी आपके सामने झुकेगा, आपको ऐसा परमेश्वर बना देगा। और परमेश्वर आपको बड़ी पदवी के लिए चुनता है, तुम्हें अपनी कार्यों के लिए चुनता है। अगर जब प्रभु का कार्य करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भली वस्तु कमी घटी नहीं होगा। आप छोटे नहीं बड़े कहलाओगे, आप बड़ी बड़ी लोगों के सामने जाओगे और बड़ी बड़ी भीड़ों के सामने आप प्रचार करते हुए दिखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि मरियम की ज़िंदगी में ऐसा क्या है कि परमेश्वर ने उसको चुना, धरती के ऊपर की उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। पहली बार, हालेलुया, पहली बार बात थी कि असली कुमारी थी, सिर्फ नाम नहीं, नाम की नहीं, कुमारी नहीं थी। बाइबल कहती है कि उसने कभी भी किसी भी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था। और दूसरी बात वह दीन थी, क्योंकि उसने कहा परमेश्वर ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की है। इसलिए जब भी हम बाइबल में किसी के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं तो सिर्फ एक तरफा मामला नहीं होता कि परमेश्वर ने उसको चुन लिया है। यह दो तरफा मामला होता है कि परमेश्वर का मकसद, अगर तू पवित्रताई पर चले और मेरी आज्ञाओं को माने तो मैं तुझे एक ईश्वरी काम करने को दूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझसे बात करूंगा, दूसरा ईश्वर काम करने को दूंगा। हालेलुया। मैं तुझसे बातें करूंगा और दूसरा
दूसरा, हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर आज भी धरती के ऊपर देखता है कि मैं अपनी महिमा के लिए कौन से लोगों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं। परमेश्वर उनको चुनता है, सामर्थ देता है और उन्हें अपने साम्राज्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसी कारण परमेश्वर ने मरियम के ऊपर अनुग्रह किया। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी को जन्म देता है ना, तो किसी औरत के ऊपर अनुग्रह करता है कि औरत किस तरह से चल रही, किस रीति से चल रही है, पवित्रता ही चल रही है कि कैसे है। तो उसी अनुसार से वो परमेश्वर ऐसे बच्चों को जन्म देना चाहता है कि ताकि वो मेरा काम कर सके। मरियम पवित्रताई पे थी, सही रास्ते पर चल रही थी। जब कुमारी थी, उसने किसी संबंध नहीं रखा था, तो बिना शादी के पहले परमेश्वर ने उसे देखा सही रास्ते पे, तो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। हालेलुया। स्वर्गदूत ने आकर उसे दर्शन दिया, परमेश्वर ने तुझे चुना, तेरे गर्भ से जो संतान होगा यीशु मसीह होगा, इमानुएल होगा, और वो पूरे संसार को छुड़ाने आएगा। हालेलुया। उद्धार करता है। हालेलुया। क्योंकि आप जब पवित्रताई पे चलते हो, ईमानदारी पे चलते हो, तो परमेश्वर आप पे अनुग्रह करता है, आपकी ऊपर दृष्टि रखता है, तो आपको समझ लो कि कुछ बड़ा बेस्ट चीज़ आपको मिलने वाला है। हालेलुया। अतः जब हम बाइबल में एलिया के बारे में देखते हैं तो उसके आधार बैकग्राउंड का कोई जिक्र नहीं बताया गया है। उसके माता पिता कौन थे, उसका भाई कौन था, वह कहाँ से आया था, कैसे प्रभु ने उसको चुना, कुछ भी नहीं हालेलुया बताया गया। लेकिन सीधे उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया गया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर तू काम करने में निपुण हो या अगर तू परमेश्वर के सामने सही रीति के साथ चले तो वह तुझे छोटे लोगों के सामने नहीं बल्कि बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। इसलिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी का स्तर बढ़ाना है, तो सफल होना है, तो आपको अपनी आत्मिक ज़िंदगी का स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा, अपनी आत्मिक ज़िंदगी में सफल होना पड़ेगा। बहुत से सारे पास्टर कहते हैं अपनी सेवकाई का स्तर बढ़ाना है, उनको सबसे पहले अपनी आत्मिक ज़िंदगी का स्तर बढ़ाना होगा, क्योंकि जैसे आपकी आत्मिक ज़िंदगी होती है वैसे ही आपकी सेवकाई होती है। हालेलुया। आप मुंह से जो मर्जी कह दें, आपका रिजल्ट बोलता है। हालेलुया। जैसे आज हम बहुत सारे देखते हैं पास्टर हैं, कोई भी ऐसे सेवा कर रहा है, अगर हम कोई भी ब्रांच चला रहे हैं तो ये कहते हैं कि हमारा ही है और वहाँ मत जाना, यहाँ आना, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उनकी सेवकाई नहीं बढ़ती, क्योंकि शारीरिक रूप से बोलते हैं और उस सांसारिक तरफ से हैं, क्योंकि संसार भी यही बोलता है, संसार भी यही बुराई करता है, संसार भी भलाई करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो वचन को पढ़ते हैं, मानते हैं, लेकिन सही तरह से चल नहीं पाते। इसलिए वो जो पास्टर होते हैं उनके लाइफ में संघर्ष होता है, और शारीरिक अनुसार जो चलता है, संघर्ष करता है, उसके जीवन में फल नहीं लाते हैं। और जो आत्मिक रीति से चलता है उसका मकसद सिर्फ वचन होता है, प्रभु की सेवकाई होती है, उसका मकसद ये होता है कि हमें प्रभु ने जो भेड़ दी उसकी रक्षा करना। हालेलुया। हमें किसी के तरफ हमें कुछ भी बोलना नहीं। अगर हम जब बोलते हैं संसारिक तरफ से, हम शारीरिक हैं, फिर हम प्रभु में सेवा भी कर रहे हैं, हम सेवा में प्रतिफल नहीं पा सकते हैं, और प्रभु फिर आप पे कभी आपके बड़ी काम के लिए, कभी सेवकाई के लिए नहीं चुनेगा। आप जिस आधार पे, जिस लेवल पे, उसी पे रखेगा। अगर आपका लेवल अगर 10 भेड़ चराने का है तो आपको 10 ही भेड़ देगा। अगर उस लेवल पहुंचने के लिए हमें आत्मिक बनना है तो हमें वचन पे ध्यान देना है, और सेवकाई पे जो हमारा प्रभु ने जो 4 भेड़े 10 भेड़े जो भी दिए उसकी वचनों को उनको बताना है, हमें सही रास्ते पे उनको चराना है। और परमेश्वर जब तुम उपवास और प्रार्थना के साथ सही रास्ते पर चलते हो, किसी की बुराई भलाई, किसी की इधर उधर दाएं बाएं नहीं देखते हो, अगल बगल नहीं देखते हो, तो ये सोचना कि तुम्हारे लिए कोई बड़ा चीज़ परमेश्वर देने जा रहा है। फिर आपका ध्यान मकसद एक है कि हम स्वर्गीय मुकुट पाने के लिए हम सोचते हैं, और हम उसमें जाने के लिए हम तैयारी बना रहे हैं। और प्रार्थना उपवास वचन के अनुसार हमारा एक ही मकसद है, प्रभु की महिमा
और हमें स्वर्ग के राज का खोज करना है। तो परमेश्वर कहता सारी वस्तुएं तेरे पीछे होकर चलेगी। तो परमेश्वर कहेगा तेरा लेवल अब 10 भेड़ चराने का नहीं है, अब तेरा लेवल 100 भेड़ चराने का है। फिर अपना लेवल उसी के अनुसार बढ़ाओ। एक ही मकसद होना चाहिए, प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, वचन, प्रार्थना और लोगों को सुसमाचार सुनना, और अपनी जो प्रभु ने आपको कलीसिया गिफ्ट दी है उस कलीसिया को अच्छे चीज़ों में लेके चलना और वचन पे चलाने वाले बनो। तो परमेश्वर आपको हजारों में लाखों में डालेगा और आने वाले समय पूरे वर्ल्ड में भी आपका यूज कर सकता है परमेश्वर। हालेलुया। अगर आप इधर उधर दाएं बाएं लखोगे, मेरा तो ये है वो है ऐसे ऐसे है, तो आप फंस जाओगे। आपके जीवन में फिर शैतान कार्य करेगा, फिर आप कभी भी सेवकाई में बढ़ नहीं पाओगे। आपका ध्यान, आपका फोकस सिर्फ परमेश्वर के कार्य में होना चाहिए। इंसान पे ये नहीं देखना वो कैसा है कैसा है। आपका जब ध्यान सारा आत्मिक रहेगा ना, तो जो भी आपके सामने, जो भी अगल बगल कोई भी व्यक्ति रहेगा वो भी आत्मिक बन जाएगा। हालेलुया। अतः परमेश्वर ने एलिया के आधार को इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि वचन यह कहता है कि आपका आधार कोई मान्य नहीं रखता। एलिया एक ऐसा जन था जो रोज परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, प्रार्थना में रहता था। तो यह एलिया का एक भेद था। इसलिए अगर तुम परमेश्वर के सामने रोज उपस्थित रह सकते हो तो वह तुम्हें राजाओं के सामने भी खड़ा कर सकता है। वह तुम्हें बहुत ऊंचा कर सकता है। वह तुम्हारे हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। आमीन। हालेलुया। जो एलिया था परमेश्वर का दास था। परमेश्वर जो एलिया था परमेश्वर की हर एक बातों को फॉलो करता था, सिर्फ उसका ध्यान परमेश्वर की चीज़ों पे था। जब एक समय ऐसा हुआ जब एलिया को मारने के लिए राजा ने बोला तो एलिया भाग गया और परमेश्वर से बोला जाके नाले के नीचे बैठ जा। आज के लोगों को बोलेंगे तो सांसारिक रूप से कहेंगे मैं नाले के अंदर नहीं बैठूं, लेकिन आत्मिक था एलिया और जाके गटर के नीचे बैठा रहा और प्रतीक्षा करता रहा कि जब प्रभु बोले तब मैं निकलूँगा। और उसके भोजन के लिए परमेश्वर ने कौवे को चुना था और उसका भोजन कौवे डाल के जाता तो एलिया खा लेता था और पहले से भी ज़्यादा मोटा हो गया था। और जब देखा राजा ने कि एलिया से कुछ संदेश भेजा कि अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है और तेरा परमेश्वर और बाल जबूल का परमेश्वर के इकट्ठा करें और किसमें ताकत है, तो एलिया ने बोला कि मुझे स्वीकार है। और एलिया उन लोगों के बीच में गया और जो राजा के लोग थे, जो बाल के पुजारी थे, 100 बंदे थे और एलिया अकेला था। हालेलुया। क्योंकि एलिया जो था परमेश्वर के दिखाए हुए रास्तों पे चलता था, अपनी समझ के सहारा नहीं लेता, आत्मा के सहारा लेता था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ साथ रहता था। और जब बाल के पुजारी जब आराधना करते करते थक गए, उनका कोई भी परमेश्वर का आग नहीं उतरी, उनके परमेश्वर के कोई भी आग नहीं उतरी, तो उन्होंने कहा कि जब थक गए और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर जब एलिया को बोले तेरा परमेश्वर जिंदा है कौन है, अब तू अपने परमेश्वर दिखा, तेरा आग उतरती है कि नहीं उतरती है। तो एलिया ने बोला कि अपने वेदी जो बनाया था परमेश्वर का, उस वेदी के सामने बहुत से सारे सामग्री, बहुत से सारे चीज़ें रखवाई और उसमें पानी भी भरवाया। लोग कहने लगे कि ये पानी इतना भरवा रहे हो, आग से कैसे जले, कैसे उतरेगा इस पर, तो जलेगा नहीं, पानी तो आपको बुझा देते। लेकिन परमेश्वर जो है ना, ऐसा परमेश्वर है ना, जो आग होती है ना वो पानी में भी लगती है, और जो पहाड़ों पे है जो पत्थर भी है ना वो भी नहीं बचता, वो भी राख हो जाता है। ऐसा परमेश्वर का आग है। जब इंसानों पे आता है ना तो इंसान का जीवन बदल जाता है। हालेलुया। पवित्र आग है। और एलिया ने जब परमेश्वर से दुहाई दी, बोला परमेश्वर से कहा होगा कि अगर मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरा प्रिय पुत्र हूँ, मेरे कहने तू आ जा, तो परमेश्वर पहले नहीं आया। लेकिन जब एलिया ने कहा कि हे परमेश्वर तेरी महिमा हो, ताकि लोग जाने तू ही परमेश्वर है और तेरी जय जयकार हो, और तेरे सामने घुटने टेके, ताकि लोग जाने तू ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, यहोवा पिता परमेश्वर तू ही है। जब उसने परमेश्वर से दुहाई मांगी, प्रार्थना किया, तब आकाश से आग उतरी और जितने भी चीज़ें थी सब राख हो गई। पानी भी पता नहीं चला पानी कहाँ पे है, और सारे लोग घुटने टेके। उनके बाल के जो देवता थे, जो भी
मूर्ति थी वो भी गिर गई और सारे भाग गए और सारे नबियों जो बाल के नबी थे वो मारे गए। हालेलुया। और एलिया का वहाँ पे जीत हुई और एलिया बड़े बड़े लोगों के पास जाता था। एलिया एक प्रभु का दास था जो बड़े आशीषित दास था। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अगर आप आत्मा के अनुसार चलते हो तो आप जय प्राप्त करते हो, अगर शरीर के अनुसार चलते हो आप मृत्यु को पाते हो। इसलिए शरीर नहीं आत्मिक बनो, क्योंकि जो आत्मा के अनुसार चलता है परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। जब तुम बपतिस्मा लेते हैं तो जल और आत्मा से बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि जब हम जल से डुबकी लगा के बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा नया जीवन उत्पन्न होता है जो आत्मा में होता है। हम शारीरिक रूप से मर चुके हैं, हम यीशु में जिंदे हुए हैं और यीशु को पहन लिए हैं और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम उसका सम्मान करें, अभिषेक का सम्मान करें। कोई छोटा या कोई बड़ा दास हो उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अब दास के रूप में चुना, उसे अभिषेक किया। कोई भी जन ऐसा जो प्रभु के वचन को कलाम भी सुना रहा है उसके कलाम को भी सम्मान करना चाहिए। उसका इंसान का नहीं, उसके वचन जो प्रभु का वचन है बोले उसका सम्मान होना चाहिए। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। जब आपका छोटा छोटा गलती नहीं होगा, आप छोटे छोटे ईमानदार होंगे, तब बड़े चीज़ों के हकदार होते हैं। हालेलुया। आपके लिए यह प्रार्थना की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सामर्थ्य वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि पिता में मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे अपनी आज्ञाओं पर चलाइए, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा राजाओं के सामने आपकी और महिमा का कारण बनूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रभु आपको बड़ी चीज़ों के लिए चुने, आप राजाओं के सामने खड़े हो जाएं और जहां भी जाएं नंबर वहीं शुरू हो। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।